ट्यूब मैनोमीटर में first we'll draw the diagram. Here we have kept a cylinder जिसके अंदर हम गैस रखेंगे. So here we will keep a gas. Here we have U-shaped tube. This is a U-shaped tube. Which is connected to this chamber. And ये जो ट्यूब है वो ओपन ट्यूब है. तो यहाँ आपने गैस रखा हुआ है. Quite obvious that gas will go in the right direction towards open tube, U tube. आपने इसमें मर्क्यूरी रखा हुआ है. You have kept a mercury in this U tube. अभी जो गैस है ना वह इस मर्क्यूरी को राइट साइड में पुश करेगा, लेकिन बाहर की ओर से अगर आप देखोगे, when you will see from outside, then there is an atmospheric pressure. So atmospheric pressure भी act हो रहा है. अब हम यहाँ assume करते हैं, let's say that pressure of gas is more. This is the first case. Pressure of gas is more than atmospheric pressure. So what will happen? यह जो गैस है वह इस मर्क्यूरी को और नीचे की ओर पुश कर लेगा. So this gas will push the mercury more towards the downward direction. तो जो मर्क्यूरी है वो पुश होके यहां तक आ जाएगा. ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. मर्क्यूरी विल कम एट दिस लेवल. तो बाय डिफॉल्ट उतना लेवल ऊपर भी तो बढ़ेगा. अब मर्क्यूरी का टेंडेंसी क्या होगा? मर्क्यूरी का टेंडेंसी होगा फिर से वही पोजीशन पर आना. सो मर्क्यूरी अगेन नीचे की ओर प्रेशर देगा. सो प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी विल गो डाउनवर्ड डायरेक्शन. और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट विल आल्सो गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर आप डायग्राम से देखें और if you will try to analyze, then there is a relationship गैस, मर्क्यूरी और एटमॉस्फेयर के बीच में. क्या रिलेशनशिप आ जाएगा? So we say that pressure of a gas is equal to pressure of mercury plus atmospheric pressure. इसके साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमें मिलता है. तो ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने ऐसा अज्यूम किया है गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है. सेकेंड केस हम यह कंसिडर करेंगे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है. देन व्हाट विल हैपन? तो पहले जरा यहां तक सभी स्टूडेंट्स लिख लीजिए. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर दूसरा डिस्कशन करते हैं. प्लीज नोट डाउन.
We have started lecture from this page only. चलो अब मैं पेज शिफ्ट करूं. अब हमारा सेकेंड केस. नाउ वी विल अज्यूम दैट pressure of atmosphere is more than pressure of gas. गैस का प्रेशर कम हो गया. अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा. जो मर्क्यूरी लेफ्ट से राइट जा रहा था अब थोड़ा उल्टा होगा. अब वो लेफ्ट से राइट नहीं, कहां से कहां जाएगा? इट विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. So that will go from right to left. So this is a U tube. Here we have gas, which will go in this direction. अभी मर्क्यूरी जो था, suppose that it is at this level. लेकिन हमने अभी क्या बोला? What we just now discussed, atmospheric pressure is more. So by default जो मर्क्यूरी है वो राइट टू लेफ्ट आ जाएगा. लेट्स से दैट मर्क्यूरी इस तरह से शिफ्ट हुआ है. अब और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा. क्यों सर? क्योंकि ऊपर से गैस का प्रेशर एक्ट हो रहा है. So in this direction we have a pressure of a gas. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. अब मर्क्यूरी का डायरेक्शन मैटर करता है. मर्क्यूरी अब फिर से कहाँ जाएगा? अब वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा. नाउ इट विल अगेन ट्राई टू गो बैक टू इट्स इनिशियल लेवल. तो मर्क्यूरी भी नीचे की ओर जाएगा. सो P ऑफ मर्क्यूरी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर अब आप डायग्राम से रिलेशनशिप देखना चाहे, so what relationship you will get? Pressure of gas plus pressure of mercury, that is equal to atmospheric pressure. और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना हो जाएगा. सो ये हुआ हमारे लिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट. अब इसके बाद जो दूसरा आता है दैट इज अ क्लोज्ड ट्यूब मैनोमीटर. वो हमारे लिए है क्लोज्ड ट्यूब मैनोमीटर. पहले जरा इतना लिख लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विथ क्लोज्ड ट्यूब मैनोमीटर. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं. इसके ऊपर से मेडिकल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हम एक बार गो थ्रू करके रखते हैं कि अगर कुछ आ गया तो आपको आ जाए. ये संडे नीट का एग्जाम था.
मैंने आपके ग्रुप पर पेपर शेयर किया, पेपर एनालिसिस भी शेयर किया। आप सबने शायद उसे देखा रहेगा, गो थ्रू किया रहेगा। उसमें से 2-3 बातें मुझे आप सबसे डिस्कशन करनी है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ी सीख मिली सभी बच्चों को जिन्होंने इस साल नीट दिया और जो देने वाले हैं जैसे कि आप लोग, उन सबको कभी भी पिछले साल के पेपर का पैटर्न देखकर इस साल का पेपर पैटर्न आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन सभी स्टूडेंट्स को मिला। जैसे लास्ट ईयर मैं एनालिसिस की बात करता हूं, पहले फिजिक्स का जो पेपर था लास्ट ईयर की बात चल रही थी, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन अराउंड 1.7 या 1.8% ही थे। इजी क्वेश्चंस कई सारे थे, कई सारे, और मीडियम क्वेश्चंस थोड़े कम थे। लेकिन इस बार एनटीए ने पूरा गेम चेंज कर दिया। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 18 से 19% कर दिया। कहाँ 1%, 2% और कहाँ 18 to 19%। सी द जंप, कितना बड़ा जंप आया। और जो इजी क्वेश्चंस थे उसको ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दिया। कि फिजिक्स की बात चल रही है, एंड मीडियम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया। तो इससे हुआ क्या? जनरली सभी स्टूडेंट जैसा पेपर शुरू होता है वैसा ही अटेम्प्ट करते हैं। सर इसका मतलब पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी, जनरली ये ऑब्जर्वेशन। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा प्रिपरेशन किया था, पूरा 2 साल उनको एलन के हर एक टेस्ट में 500 से 600 मार्क्स आते थे। वो सब स्टूडेंट जब फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो इतने डिमोटिवेट हो गए, इतने घबरा गए, भाई अभी हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा। अपने आप को वो संभाल नहीं पाए, तो आगे का पूरा सब डिस्टर्ब हो गया। भले ही पेपर इजी था, केमिस्ट्री और बायो, लेकिन वो आगे का मैनेज नहीं कर पाए, बिकॉज फिजिक्स में उन्होंने एक डर क्रिएट हो गया था। और उसके वजह से अब उनका अगर मैं मार्क्स देखूं तो वो आ रहा है अराउंड 400 के आजू बाजू। जो स्टूडेंट 600 ला रहा था नीट में, उसके 400 आ रहे थे, बिकॉज ऑफ द फियर व्हाट दे हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। और जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की थी और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, अपने आप को एग्जाम में संभाल पाए, ठीक है भाई इसमें थोड़ा मार्क्स चला जाएगा तो मैं बाकी केमिस्ट्री और बायो में कवर अप कर लूंगा। वो स्टूडेंट्स जितना एलन में ला रहे थे उतना ही लाए। जिनको 650 आ रहा था, 660 आ रहा था, अभी भी उनको उतना ही आ रहा है। तो इस तरह से पहले बड़ी हमें एक बोलते ना लेसन मिला कि पिछले साल का पेपर से ये साल क्या होगा उसका अजम्पशन करना डिफिकल्ट है। ये पहला लेसन। दूसरा लेसन पहले मैं थोड़ा पढ़ा दूं फिर बताऊं। चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूं। व्हाट इज अ क्लोज ट्यूब मैनोमीटर? अभी जो राइट साइड वाला यू शेप का ट्यूब था ना, वो आपने ओपन रखा था। अब आप उसे क्लोज कर दीजिए। So when you will close that, ये आपका यू शेप है।
दिस इज योर यू शेप ट्यूब। अब आपने इसमें क्या किया, इसको क्लोज कर दिया और आपने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है गैस प्लस वाटर। वाटर में भी वाटर वेपर दैट इज H2O गैस रखा हुआ है। आपने यहां मर्क्यूरी रखा हुआ है और मर्क्यूरी के ऊपर है ना आपने वैक्यूम रखा हुआ है, मींस देयर इज नो मीडियम इज प्रेजेंट, इट इज वैक्यूम। अब हम कह रहे हैं कि भाई जो गैस और वाटर है बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड में आएगा, तो जो मर्क्यूरी है वो लेफ्ट से राइट साइड में मूव होगा। So it will move from left to right side like this। अभी नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर ऑफ गैस है plus P of H2O is present, which is also called as aqueous tension। जो मर्क्यूरी है वो नीचे की ओर प्रेशर देगा और मर्क्यूरी के ऊपर तो वैक्यूम प्रेजेंट है, तो वहां से कोई प्रेशर आने वाला नहीं है। So you will get here therefore pressure of H2O gas plus pressure of gas, that is equal to pressure of mercury। तो जब आप प्रेशर ऑफ H2O की बात करते हो तो वो है क्या सर? प्रेशर ऑफ H2O गैस इज aqueous tension, therefore so pressure of gas will be equal to pressure of mercury minus pressure of H2O gas। इस तरह से आप प्रेशर ऑफ गैस क्लोज ट्यूब मैनोमीटर में ढूंढते हैं। तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वाला टॉपिक कंप्लीट। चलो लिखो लेसन नंबर 2। जो भी सब्जेक्ट को आप अलॉटेड टाइम देंगे उसी टाइम में आपको वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। जैसे अगर आपने बोला है, सोचा है कि मैं फिजिक्स में 45 से 50 मिनट्स दूंगा या दूंगी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस टाइम स्लॉट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड इट डिफर्स ऑल्सो। तो आपको वही टाइम स्लॉट में कोशिश करना है कि कंप्लीट करो, और अगर रह गया तो उसके एक्सटेंशन मत करो। उस समय उस पेपर को वहां पर थोड़ा टाइम होल्ड पर रखो सब्जेक्ट को, एंड मूव ऑन विद द अदर सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट पे शुरू करो। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। दैट मीन्स जो टाइम स्लॉट आप ये पूरे 2 साल में डिसाइड करोगे, और हर टेस्ट में आपको नया नया पैटर्न, नया नया स्ट्रेटेजी चेंज करके देखना रहता है, और फिर जो बेस्ट सुटेबल रहेगा आपके लिए उसी को आपको फाइनल एग्जाम में फॉलो करना है। तो आप हर टेस्ट में ध्यान से टाइम स्लॉट डिसाइड करो एग्जाम अपीयर होने से पहले, कि इस बार मैं फिजिक्स को इतना टाइम अलॉट करूंगा या करूंगी, केमिस्ट्री में इतना टाइम, बायो में इतना टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है, आज फिर से एक बार बता देता हूँ। बायो के लिए 30 से 35 मिनट्स, अच्छे बच्चे जो रहते हैं वो 25 से 30 मिनट्स में क्लोज करते हैं बायो। केमिस्ट्री 45 से 50 मिनट्स, एंड द रिमेनिंग टाइम इज गिवन टू फिजिक्स। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, और वो डिफर करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, सबके लिए सेम नहीं हो सकता।
और ये लेसन नंबर 2 हुआ। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। So now we have completed here Boyle's law and pressure measurement. अब हम नेक्स्ट लॉ शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट लॉ है we call it as चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा? जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखोगे, तो जो गैस का वॉल्यूम है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट केल्विन में होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। और उसको प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो उसका स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है इन अ प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज। हमारे लिए लेमैन के लिए तो यही है, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ये हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और इसी को हम लोग यूज करेंगे। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहा तो क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस changes by one upon 273 of its volume at 0 degrees Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature। जब आप हर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करोगे तो जो वॉल्यूम है वो 1/273 से चेंज होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है सर? ये इसका साइंटिफिक स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, जैसे समझिए आपने टेम्परेचर 0 डिग्री रखा तो उसका जो वॉल्यूम है उसे आप V0 कहोगे। फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 2 डिग्री से, तब का वॉल्यूम कितने से चेंज होगा? तो चार्ल्स ने कहा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम एट 2 डिग्री, that will be equal to initial volume, that is V0 plus V0 upon 273 into 2। तो यह वैल्यू से आपका वॉल्यूम चेंज होगा। मैं लिखता हूं यहां वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री, that is equal to volume at 0 degree plus volume at 0 degree upon 273 into T डिग्री। ये इसका मीनिंग था। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टेटमेंट के साथ। जब आप प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही कांस्टेंट रखेंगे कोई भी गैस का, when you will keep pressure and number of moles both constant, then volume of a gas changes by, changes इसलिए लिखा है because वो इंक्रीज भी हो सकता है एज वेल एज डिक्रीज भी हो सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा। 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री, मतलब जो आपका 0 डिग्री पर वॉल्यूम है उसका 1/273 से चेंज होगा फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपने वॉल्यूम 0 डिग्री पर लिखा
V0। अब आपको चाहिए वॉल्यूम एट 2 डिग्री, तो वो कैसे निकालोगे? तो बाय डिफॉल्ट आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी तो बढ़ा रहेगा। सो वॉल्यूम एट 2 डिग्री इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 प्लस आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्लस होगा वॉल्यूम एट 0 अपॉन 273 इंटू 2 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री के लिए 1/273 है वी नॉट का, तो 2 डिग्री के लिए 2 इंटू वी नॉट अपॉन 273 हो। तो इस तरह से यह इक्वेशन आता है। एक और मैं ओरली एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको बोला है वॉल्यूम आप ढूंढो एट 15 डिग्री, तो आप कैसे करोगे? सो वॉल्यूम एट 15 डिग्री इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0, 0 से 15 इंक्रीज हुआ तो प्लस साइन आएगा, प्लस वॉल्यूम एट 0 अपॉन 273 इंटू टी डिग्री। तो ये आपका इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। ये पेज जरा लिखिए, नेक्स्ट पेज पर हम आगे डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मैनोमीटर एज वेल एज चार्ल्स लॉ? प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझा है जरा रेज हैंड करिए, और जिनको नहीं समझा है मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। आदित्य, अनय, कृष्णन, मधुसूदन, निहारिका, ऋषि, साई, सानिका, सिमरन, उर्वी, प्रथम। Thank you all for your reply. चलो complete this. सर Yes. सर टी की वैल्यू की जगह में क्या पुट करना है? इसका वैल्यू टी। अभी तुम्हें 2 डिग्री दिया है तो तुम 2 लिखोगे, 15 डिग्री दिया है तो तुम 15 लिखोगे। यस सर। Sir, in this formula, the temperature is in degrees Celsius, right? थोड़ा फिर से बोलो। Sir, in this formula, the temperature is in degrees Celsius, right? Yes. Yes. आपको अगर वॉल्यूम दिया है at 0 degree and you wanted to find out volume at any other degree, then you can use this formula. Volume at t degree is equal to volume at 0 plus volume at 0 upon 273 into t degree. This will be your formula. Now I'm changing this page. Now understood, Sanika? ऊपर वाला इक्वेशन से आप वॉल्यूम एट 0 डिग्री कॉमन निकाल दीजिए। So we can write here volume at t degree is equal to volume at 0 degree, और इसका एलसीएम ले लीजिए, t degree plus 273. This is divided by 273. Now let's have an example. अगर हम कहते हैं कि मुझे वैल्यू ढूंढना है at 10 degree, let's say that your temperature is 10 degrees Celsius. तो वॉल्यूम एट 10 डिग्री इज अननोन, उसका इक्वेशन कैसे बनाओगे? So volume at 10 degree is equal to volume at 0 degree. T के जगह पर आप लिखोगे 10. So it is 10 plus 273. This to be divided by 270.
एक और एग्जांपल, समझिए कि आप जो है टेम्परेचर लेंगे -273 डिग्री, देन व्हाट विल बी वॉल्यूम एट -273 डिग्री। सो आप इक्वेशन लिखोगे, देयरफॉर volume at -273 is volume at 0 -273 plus 273 divided by 273। माइनस और प्लस ये तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो इसे क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन ये आ गया कि वॉल्यूम एट -273 डिग्री, उसका वैल्यू कितना होता है? दैट इज 0। उसका मीनिंग ये है कि एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 0। दैट मीन्स गैस डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ रहेगा प्रैक्टिकली? इसका मतलब ये होता है कि -273 आते आते वह गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए तो उसका वॉल्यूम 0 हो गया। अगर वो गैस में रहता तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम मिलता। सो दैट मीन्स -273 डिग्री पर कोई भी गैस गैसियस स्टेट में नहीं रह सकता। एवरीवन विल कन्वर्ट एट दिस टेम्परेचर इनटू लिक्विड फॉर्म। उसके पहले भी कन्वर्ट हो सकता, बट -273 तक आते आते सभी के सभी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो ही जाएंगे 101%। ये हम स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। Now I am shifting this page. Therefore, statement क्या लिखोगे? At -273 degree Celsius, volume of gas is 0. Therefore, gas do not exist. That is, gas gets converted into liquid. जो गैस है वह आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर समझो -273 से कम रखा तो देन व्हाट विल हैपन? समझिए, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव केप्ट -300, तो आप बता पाओगे ओरली -300 plus 273 upon 270. So volume will become positive or negative? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या नेगेटिव वॉल्यूम हो सकता है गैस का? नो सर। नो। दैट मीन्स जो मिनिमम टेम्परेचर है गैस का वो -273 ही है, उससे नीचे नहीं जा सकते। एक बार 0 वॉल्यूम गैस का अज्यूम कर सकते हो कि भाई ठीक है, उस पर सब लिक्विड हो गया।
बट नेगेटिव वॉल्यूम कैसे अज्यूम करोगे? एंड दैट मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -273 डिग्री, और उस टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम है वह 0 हो जाता है। सो मैं वो लिखता हूं यहां पर। क्या लिखेंगे सर? मिनिमम टेम्परेचर of gas is -273 degrees Celsius, and at this temperature volume is equal to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा टेम्परेचर डिग्री में है तो जनरली हम लोग 273 ऐड करते हैं। वो यहीं से आया, बिकॉज अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री में है तो आप उसको केल्विन में लिखोगे 273, और अगर आपका टेम्परेचर 25 है तो आप उसे लिखोगे 25 + 273। तो वो इसी फॉर्मूला से कोरिलेट होता है। लिखिए नेक्स्ट पेज पर, हम उसे आगे बढ़ाते हैं। So now I'm shifting this page. So हम वही लिखते हैं, therefore temperature in T degree, अगर आप उसे केल्विन में कन्वर्ट करो, so you can write it as T degree plus 273. Now this temperature will be considered in Kelvin. तो अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो बहुत ही काम की बात, जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, थ्रू आउट योर केमिस्ट्री आपका टेम्परेचर हमेशा 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 केल्विन में ही होगा। योर टेम्परेचर विल ऑलवेज 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 इन केल्विन। डिग्री में दिया है तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करो और फिर सब में अप्लाई करो। कैसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे? तो डिग्री में 273 ऐड कर दीजिए तो वो केल्विन में कन्वर्ट। अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में है तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो माय फर्स्ट टर्म इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So what is absolute temperature, sir? When your temperature is measured in Kelvin. जब आप टेम्परेचर केल्विन में लिखोगे तो उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एक ये फॉर्मूला आपको बॉक्स में डालिए और जरा इस फॉर्मूला को भी बॉक्स में रखिए ना। प्लीज कीप दिस फॉर्मूला आल्सो इन द बॉक्स।
Here you can write P and N both are constant. What is absolute temperature? Temperature in Kelvin is called absolute temperature. One more term, absolute zero temperature. ये नया है हमारे लिए. The next term is absolute zero temperature. That means what? If temperature is equal to 0 Kelvin or minus 273 degrees Celsius is called absolute zero temperature. उसी को हम absolute zero temperature. चलो लिखो, नेक्स्ट पेज पर हम आगे करते हैं. बात चल रही थी नीट के पेपर के लेसन की. 2 लेसन हमने समझे, उसको ध्यान रखेंगे. अब लेसन नंबर 3. अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं. अगर हम केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो पहले मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा. बायो में बायो वाले फैकल्टी आपको ज्यादा बताई दिए रहेंगे, या तो बता देंगे या तो आप पूछ लें. केमिस्ट्री में आप सभी को पता है देयर आर 3 सेक्शंस, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो मैंने जो पेपर शेयर किया, अगर आपने उसमें ध्यान से ऑब्जर्व किया रहेगा तो आपको यह देखने मिलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज आपका मॉड्यूल नंबर 2, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स. उसके लिए आपको नोट्स, अपना मटेरियल प्लस एनसीईआरटी, ज्यादा प्रिफर्ड होगा एनसीईआरटी. वो तीनों के 3 चीजें आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि जो पेपर आया उसमें हमने यह ऑब्जर्व किया कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन एज इट इज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में से बनाए गए, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जो अपने मटेरियल में या कोई भी कोचिंग के मटेरियल में वो लाइन लिखा नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा था. जैसे एक लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड का क्वेश्चन आया था, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये स्टेटमेंट कोई भी कोचिंग के मटेरियल में लिखा नहीं रहता, वो एनसीईआरटी में एक चौथे लाइन में या 5वें लाइन में लिखा हुआ था, एकदम कॉर्नर में. तो वहां से वो क्वेश्चन बनाया गया था. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ही जाके आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो इसका मतलब एनसीईआरटी को आपको बहुत फोकस करना है, बहुत प्रेफरेंस देना है इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो मैं आपको पहले से कई बार बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी और अपना नोट्स खुद से बनाना है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें बेनिफिट क्या होगा? अगर आपने वो कर लिया तो आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अलॉटेड टाइम से भी कम टाइम में हो जाए. जैसे अभी टोटल 50 क्वेश्चंस है, तो उसमें से इनऑर्गेनिक आपके 15 से 18 क्वेश्चंस होंगे, 15 to 18. वो सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट मैं कहूँ 15 मिनट तो लगेगा. बट अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो 15 क्वेश्चंस हार्डली 7 मिनट्स में हो जाता है.
तो यू कैन सेव टाइम ओवर दैट, बिकॉज आपको रीड करना है, टिक करना है, रीड करना है, टिक करना है। अगर आपको एनसीईआरटी थरो है तो इससे आप एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस समझिए, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग। इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए नहीं करेंगे तो एक बार चल जाता है, बट इनऑर्गेनिक के लिए नहीं चलता। आपको इनऑर्गेनिक के लिए करना ही करना, यू हैव टू डू इट, करेक्ट। सो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं यही वैल्यू वॉल्यूम के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें, तो T प्लस 273 दैट मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन, और खाली 273 रहेगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या होगा? चार्ल्स लॉ का। अब हमारा टेम्परेचर केल्विन में होगा, सो वॉल्यूम एट T डिग्री, जिसको आप केल्विन में लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री, और यहां आप लिखोगे टेम्परेचर इन T डिग्री, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। कैसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे? तो उसमें आप 273 आएगा, दिस टू बी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन 0 डिग्री, और यह टेम्परेचर को भी आप केल्विन में लिखोगे, बिकॉज तभी तो 273 आएगा। सो हियर विल राइट टेम्परेचर इज इन केल्विन। जो आपका टेम्परेचर है वो केल्विन में है। V 0 डिग्री को लेफ्ट में ले लीजिए, तो मुझे इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर वॉल्यूम एट T डिग्री अपॉन वॉल्यूम एट 0 डिग्री, that is equal to temperature in T degree upon temperature in 0 डिग्री। सो इससे मैं ये कहूंगा कि वॉल्यूम जो है is directly proportional to temperature that is in Kelvin। कंक्लूजन वही हुआ, वॉल्यूम is directly proportional to temperature which is in Kelvin। और यह इक्वेशन कब वैलिड हो? जब प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स बोथ आर कांस्टेंट। सो अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव कर दो, so you will get a constant, therefore V is equal to K into T। this temperature is in Kelvin, और आप यहाँ लिखेंगे प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये होता है चार्ल्स लॉ। तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो तो एज पर सिलेबस है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन, बट हम लोग हमेशा इसी को यूज करें, दैट इज V is equal to K into T सम सॉल्व करने के लिए। वी विल नेवर यूज द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री वाला, विल ऑलवेज यूज द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। हम लोग हमेशा केल्विन वाला फॉर्मूला ही यूज करने वाले। चलिए जरा लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर हम आगे बढ़ते।
चलो मैं पेज शिफ्ट करता हूं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दिए तो क्या होगा? तो डिफरेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ सेम गैस, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? देन व्हाट इक्वेशन यू विल नोट डाउन? तो हम यहां लिखेंगे V इज इक्वल टू KT ना, तो V1 अपॉन T1 is equal to V2 upon T2, that is also equal to constant। और इस इक्वेशन के टाइम पर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर है दैट इज इन केल्विन। तो ये आप तब यूज करोगे जब आप को डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स और टेम्परेचर क्वेश्चन में दिए रहे। अब मैं इसको यूज करके ग्राफ प्लॉट करना शुरू करता हूं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ ग्राफ। ये जो भी हम ग्राफ बनाएंगे वो सब के सब ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर रख के बनाए जाते हैं। So each of that graph will be called as isobar। आइसो का मतलब सेम और बार्स का मतलब प्रेशर। तो जब प्रेशर सेम रख के ग्राफ बनाया जाएगा तो उसे आप कहते हो आइसो। द फर्स्ट ग्राफ इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। उसका ग्राफ हम बनाना ट्राई करते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, उसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम एट T डिग्री इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री, this is divided by 273 into T डिग्री प्लस वॉल्यूम एट 0। इसी को यूज करके मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा नेक्स्ट पेज पर। जरा लिखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़े। लेसन नंबर 4, एलन के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सभी के सभी टेस्ट आप देंगे और पूरे ईमानदारी के साथ देंगे। और हर टेस्ट में आप जो टारगेट है वो सेट करके उससे अचीव करने की कोशिश करो। जैसे अभी जो आपका संडे एसीटी हुआ उसमें आपका जो भी स्कोर आया है उसमें आप और 50 मार्क्स ऐड करके नेक्स्ट टारगेट सेट करो, क्योंकि आपके फाइनल मार्क्स उसी के आजू बाजू आएंगे। अगर आपने प्रॉपर वे से थ्रू आउट द 2 इयर्स एग्जाम दिया है और मेहनत किया है तो एलन के एग्जाम का जो पेपर लेवल है, डिफिकल्टी लेवल बोलो या फिर सब टॉपिक कवर करने वाला कॉन्सेप्ट बोलो, वही टाइप का पेपर फाइनल एग्जाम में भी आपको देखने मिलेगा। सो इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि आप लोग एलन का एग्जाम हर एक माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, एसीटी, कम्युलेटिव टेस्ट सिंसियरली देंगे, टाइम टू टाइम देंगे। किसी में भी आप एब्सेंट नहीं रहेंगे। दैट इज योर लेसन।
चलो, now I'm shifting this page. y एक्सिस पर आप वॉल्यूम लेंगे, सॉरी मैंने हाँ बरोबर, y पर वॉल्यूम और x पर आप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। Here it is y axis where you will take volume. Here it is 0, and on x axis you have taken temperature in degree Celsius. अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे, then this equation is similar to y is equal to mx plus c, straight line not passing through origin, और इसका स्लोप ये है, that is a positive slope. तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, and here the slope is what is the value of slope? Volume at 0 degree upon 270. ये आपका ग्राफ कंप्लीट। अच्छा, मुझे बताओगे मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी द मिनिमम टेम्परेचर जहां पर वॉल्यूम जो है गैस का 0 होगा? व्हाट इज दैट टेम्परेचर वैल्यू? So -273. -273। मतलब जब आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करो, एक्स्ट्रापोलेट करना मतलब आगे उसको एक्सटेंड करना, तो वो यहां पर इंटरसेक्ट होगा एक्स एक्सिस को, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो आपका टेम्परेचर ये कितना होगा? दिस टेम्परेचर हैज टू बी -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ग्राफ जब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री का रहता है, उसका नेचर स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप, और दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है आपका? वॉल्यूम एट 0 डिग्री। तो दिस इज योर ग्राफ। पहला ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट इज फॉर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। अभी आपने जो पहला ग्राफ बनाया वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में था, अभी आप जो दूसरा ग्राफ बनाओगे वो टेम्परेचर इन केल्विन में है। चलो लिखो, नेक्स्ट पेज पर आगे करते हैं। Now I'm shifting this page. The second graph is volume versus temperature in Kelvin. हमारे पास इक्वेशन है,
P is equal to K into T. This temperature is in Kelvin. So on y-axis, you will take volume, and on x-axis, you will take temperature in Kelvin. अब यह जो ग्राफ है, this equation is similar to y is equal to mx. Straight line passing through origin. और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू, सो यहां आप लिखोगे स्लोप इज इक्वल टू। अब हम इसके बाद थर्ड ग्राफ शुरू करते हैं। थर्ड ग्राफ इज फॉर log of v versus log of t. Log of v versus log of t. आपको मिलेगा v is equal to k into t. Taking log on both the side. तो आपको इक्वेशन मिल गया log of v is equal to 1 into log of t plus log of t. 1 मैंने ऐसा ही लिखा, नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन आपको ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बन लिया। चलो लिखो, नेक्स्ट पेज पर आगे करते हैं। चलो मैं पेज शिफ्ट करूं। So now we'll plot a graph. So on y-axis we'll take log of v. And on x-axis we'll take log of. यह इक्वेशन क्या है आपका? This equation y is equal to mx plus c. Straight line passing through origin. तो आपको यह ग्राफ मिलेगा। The slope is 1. And your y-intercept is log of t. चलो अभी अगर हम डिफरेंट प्रेशर रहेगा तो ग्राफ कैसे बने, लिखो नेक्स्ट पेज पर।
डिफरेंट प्रेशर पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपका एसीटी का टेस्ट कैसे गया? हाउ वाज योर एसीटी टेस्ट? सर सिली मिस्टेक्स हुए सर। पेपर का लेवल कैसा था? इजी, सर टफ? सर फिजिक्स में टफ था, मीन्स एकदम अच्छे क्वेश्चन आए थे। सर केमिस्ट्री कंपैरेटिवली इजी था, और सर बायो सर बेसिक था सर फुल। तो सिर्फ लैंग्वेज में कंफ्यूजन था उसमें। बराबर। नया पैटर्न जो था उसमें कौन सा करे और कौन सा छोड़े में कंफ्यूजन रहेगा शायद। ये सर उसमें टाइम भी गया हुआ है Yes, sir. सारे क्वेश्चंस रीड करने में फिर टाइम जाएगा। आपको 5 ऑप्शन दिए थे ना, अभी तक कैसा था भाई, सभी करना आया ठीक है, नहीं आया गया, बट नाउ यू हैव एन ऑप्शन, उसमें टाइम ज्यादा चला जाता है। देखो आपके टाइम क्या होगा पता नहीं, यही पेपर पैटर्न चलेगा या कुछ और चेंजेस आएंगे, वी कांट कमेंट। सर अभी हमारा आगे जो टेस्ट होने वाला है वो यही पेपर पैटर्न होगा कि ओरिजिनल वाले में? नहीं 45 वाले में ही होगा, नो ऑप्शंस। अभी तक ऐसा कोई चेंजेस का नोटिफिकेशन आया नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सर जो ये नीट दिया तो वो लोग का क्या ओपिनियन था तो ऑप्शंस में? लोगों को ऐसा प्रैक्टिस भी दिया था ना एलन ने, उनके जो मॉक टेस्ट हो रहे थे फुल सिलेबस के, वो सब यही पेपर पैटर्न पे हो रहे थे। ऑलमोस्ट उन्होंने 10-12 पेपर दिए थे फुल सिलेबस बेस्ड ऑन द सेम पेपर पैटर्न, तो उनके लिए कोई मतलब डिफरेंस नहीं था, बस ये कि फिजिक्स टफ हो गया। यस सर। चेंज करता हूँ, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट प्रेशर। अभी स्टूडेंट रेस सॉल्व करके देंगे मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। केमिकल बॉन्डिंग था। ओके सर। हाँ, बाकी है ना आप लोगों का, यस सर। वो सॉल्व करके सबमिट करो डीडी ग्रुप पर। आपके पास डिफरेंट प्रेशर है, ग्राफ बना रहे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। ये जो टाइप का ग्राफ मैंने आपको सिखाया था शॉर्टकट, रिलेशनशिप ढूंढना, वही क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। क्या आपने नीट का पेपर देखा? Have you gone through the NEET paper? नहीं सर, एक्चुअली सिर्फ बायो का किया था अभी तक। एक बार थोड़ा टाइम निकाल के देखिए, यस वो पेपर आपको देखना चाहिए, जिसमें से हमारे जो चैप्टर्स हुए उसके क्वेश्चंस भी करने चाहिए। यस, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आया हुआ था बॉयल्स लॉ का, और आपको पूछा गया था रिलेशनशिप क्या है। T1 T2 T3 वैल्यू दिए थे 200, 400, 600, 100, 400, 600 का शायद वैल्यू था। ठीक है, चलो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ, बहुत सारे प्रेशर पर ग्राफ निकाला है। So this is your first, this one is your second, this one is your third। ये आपका P1, ये आपका P2 और ये आपका P3। ये रिलेशनशिप ढूंढना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा अलग तरीके से पूछा था, बट रिलेशनशिप से ही एग्जाम में आया था। तब मैंने आपसे कहा था कि कैसे ढूंढोगे, कोई एक कांस्टेंट कर दो, किसी एक को कांस्टेंट कर दीजिए,
जो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हो, लेट दैट योर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा टी। This is your T1, T2 and T3. आपके पास आइडियल गैस का इक्वेशन है। What is that ideal gas equation? PV is equal to nRT. वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है आपने, R भी कांस्टेंट रखा है, कौन वेरिएबल है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपके पास रिलेशनशिप क्या है? T1, T2, T3 में कौन बड़ा है? T3 is greater than T2 is greater than T1। तो आप कह सकते हो प्रेशर भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। T3 is greater than T2 is greater than T1। This will be your प्रेशर का रिलेशनशिप। चलो जरा लिखो। प्लीज कंप्लीट करके इसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Yes, Prajakta, which part? Unmute and have a discussion. हेलो सर। सर आपने वो v को कांस्टेंट करके जो रिलेशन निकालना है ना, वो पार्ट समझा नहीं। नीचे T1, T2, T3 दिख रहा है तुम्हें? यस सर। उसमें कौन बड़ा है एक्स एक्सिस पर? T3। T3। 0 से यहाँ तक जाओगे तो ये T3 आएगा ना, फिर T2, Yes, फिर sir. T1। वॉल्यूम तुमने कांस्टेंट रखा है, एन और आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो T3 greater than T2 greater than T1, तो P3 greater than P2 greater than P1. Yes, Now sir. understood? अच्छा, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. I am shifting this page. My next point is significance of Charleston. कैसे इसका सिग्निफिकेंस निकालना है? तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है V is equal to K into T. Understand one thing, your temperature is always going to be in Kelvin. So now what is the formula of density? Density is equal to mass upon volume. तो यहां से आपको वॉल्यूम क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी. तो ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू K इंटू T. तो यहां से जब आप T का इक्वेशन निकालो, so what will be your T? That is W upon K into 1 upon D. वैसे हम यह कह सकते हैं कि W upon K is a constant because W constant, K be constant. So we'll get a new constant which is K1 into 1 upon. तो यह इक्वेशन के टाइम पर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही हमने कांस्टेंट रखा. एंड व्हाट इज K1? K1 इज W अपॉन. तो ये हमारा सिग्निफिकेंस हुआ. इससे क्या बोलना चाहते हैं हम सर? कि अगर आप कोई भी गैस का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख दें, तो आप कहेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. So temperature is inversely proportional to density. This is what the relationship we have. अगर different temperature और different density रहा तो equation क्या हो? वो हम next page पर लिखते हैं. Please note down.
So now I'm shifting this page. At different temperature and density. ACT पेपर का मैं डाउट डिस्कशन आज के लास्ट के 10 मिनट्स में लेता हूं मैं। अगर डिफरेंट टेम्परेचर और डेंसिटी रखा आपने तो TD कांस्टेंट हो जाएगा, तो T1 D1 इज इक्वल टू T2 D2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस इक्वेशन के टाइम पर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही हमने कांस्टेंट रखे। We have kept both the things constant. Next is application. यस ऋषि, थोड़ा टाइम दो, पहले इतना लिखते हैं ना, उसके बाद मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है? एप्लीकेशन चार्ल्स लॉ कहाँ काम में आता है? क्या आपने हॉट एयर बलून सुना है? Have you heard about hot air balloon? अगर आपने एयर को हीट करना शुरू किया तो बलून में जो गैस है वो एक्सपांड होगा और बलून ऊपर जाता था। अगेन चार्ल्स लॉ। और उस गैस को आप हीट करना बंद कर दो तो वो जो गैस है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो बलून नीचे आ जाएगा। सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हॉट एयर बलून, चार्ल्स लॉ। अच्छा, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ढूंढना है, percentage change in volume, then how you will find final volume minus initial volume, this to be divided by initial volume multiply by 100। कितना गैस एस्केप्ट हो गया वो कैसे ढूंढोगे? तो परसेंटेज ऑफ गैस एस्केप्ट, हीट करने पर कितना गैस बाहर गया, वो ढूंढने के लिए फॉर्मूला है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, this to be divided by final volume multiply by 100। So this is how you will decide the percentage of gas escape। चलो लिखो, नेक्स्ट पेज पर हम सम्स लेते हैं। यस ऋषि, कौन सा ग्राफ चाहिए? पहले इसको लिख लो। हाँ, यस ऋषि, मे बी ही लेफ्ट, कोई बात नहीं, आएगा तब देखते हैं।
चलो, नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज. डिफरेंट वी वर्सेस टी, उसमें सेकंड ग्राफ कहाँ, एक ही तो है. दिस इज द ओनली ग्राफ, जिसके बाद दूसरा ग्राफ नहीं है. थोड़ा अनम्यूट हो जाओगे तो अच्छा रहेगा, फटाफट काम हो जाएगा, so that we can move with the next point. Sir, I did not wanted the pressure one. I want VNT graph only. कौन सा? VNT graph. PNT. Pressure ये is कौन? constant. यही तो है वो. Sir, this is graph at different pressure. I want constant pressure graph of. कौन सा चाहिए? Yes, this sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो फटाफट. Taken. ओके, और कोई चाहिए? No, sir. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. टेन ग्राम ऑफ गैस at NTP. Occupies 5 liter. The temperature at which volume becomes double. For same amount of gas. At constant pressure is 270 Kelvin. Minus 273 degrees Celsius. To 73 degrees Celsius. 546 डिग्री सेल्सियस. चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं. 10 ग्राम इज द मास एट एनटीपी. भाई एनटीपी का मतलब टेम्परेचर इज 273 केल्विन. 5 लीटर इज अ वॉल्यूम. दूसरा टेम्परेचर बताओ. जब वॉल्यूम डबल हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट आया, इसका मतलब चार्ल्स लॉ. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? चार्ल्स लॉ में इक्वेशन आप क्या लिखते हो? We used to write V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2. आपका पहला टेम्परेचर 273 है और वॉल्यूम आप 5 लिखिए. सो इट इज 5 अपॉन 273. दूसरा टेम्परेचर 10 है, 2 into 5. हाँ, द सेकेंड टेम्परेचर इज 10 और आपको T2 ढूंढना है. लिखो नेक्स्ट पेज पर, मैं आगे डिस्कशन करता हूं.
Zara cross check. चलो मैं पेज शिफ्ट करूं. स्वस्तिका क्रॉस चेक, मधुसूदन क्रॉस चेक, स्वयं करेक्ट, शाबाश स्वयं. तो आपका T2 होगा 273 into 2 which is 546. अभी आप सब लोग खुश हो गए, अरे 546 आंसर इज 4 which is wrong because that temperature is in Kelvin. प्राजक्ता क्रॉस चेक, वो थोड़ी केल्विन में है, आपने जो ढूंढा वो केल्विन में है, तो डिग्री में कितना होगा? 546 minus 273 which is 273 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर 3. बहुत घाई करते हो आप लोग. थोड़ा ध्यान रखो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन आपने पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी समझा आपको मिस्टेक? यस सर. एक क्वेश्चन और. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. ओपन वेसल containing air is heated from 27 degrees Celsius to 127 डिग्री सेल्सियस. आपको आगे पूछा है. फ्रैक्शन ऑफ एयर originally present which goes out of it is. एक ओपन वेसल है, खाली बर्तन है, उसको हीट कर रहे हो 27 से 127, तो कितना एयर बाहर चला गया वो आपको ढूंढना है. ऑप्शंस है 3/4, 1/4, 2/3 and then 1/8. चलो करो इसे सॉल्व. After 1 minute, I will give you the solution. भूमि करेक्ट.
अरे किसी का आंसर आया कि नहीं आया? स्वस्तिका करेक्ट, जारा करेक्ट, वैष्णवी करेक्ट, परम क्रॉस चेक. प्लीज शेयर द ऑप्शन नंबर, नॉट द आंसर. आप लोग अपना ऑप्शन नंबर शेयर करिए, आंसर मत शेयर करो. परम क्रॉस चेक. चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ. आपका टेम्परेचर T1 है 27 और T2 है 127. अब जब आप कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हो, ध्रुव करेक्ट, दैट मीन्स ओपन वेसल है तो प्रेशर कांस्टेंट है. तो आपको इक्वेशन मिलेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. दोनों टेम्परेचर केल्विन में रखो. 27 का मतलब होगा 300, कृष्णन करेक्ट, और 127 का मतलब होगा 400. 273 ऐड कर दो, आंसर देखो आ जाएगा. सो V1 अपॉन 300 दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन 400. तो आपका V2 क्या होगा? तो व्हाट विल बी योर V2? V2 इज 4/3 टाइम्स V1. अब जो फ्रैक्शंस ऑफ एयर एस्केप्ड हुआ उसका फॉर्मूला तो हमको पता है, तो हम यहाँ लिखते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप्ड दैट इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला क्या था हमारे लिए? व्हाट वाज द फॉर्मूला? Vf minus Vi upon Vf. Vf minus Vi upon Vf. Vf कितना है आपका? 4/3. This is V1. और यहाँ भी आप 4/3 V1 ही लिखेंगे. जरा लिखो, नेक्स्ट पेज पर आगे करते हैं. Simran correct. So this will be equal to how much? 4/3 minus 1 is 1/3. इसको आप लिखोगे 1/3 V1 upon 4/3 V1. So V1 कैंसल, तो आंसर 1/4. कौन सा ऑप्शन है 1/4? सेकंड ऑप्शन. Hence my answer is second option. चलो लिखो. दो होमवर्क क्वेश्चन दो. सर यस. सर हम जब भी फ्रैक्शन या परसेंटेज निकालते हैं तो सर नीचे वी आई आता है ना? हाँ एग्री. वो जब बचा हुआ है वो, ये तो एस्केप कितना हुआ है उसका निकाल रहा है. यस सर, यस सर, यस सर, समझा सर, समझा. चलो नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज. मैं आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क देता हूँ, आप लोग करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क डिस्कशन करूंगा. The first question is, at constant pressure, what percentage increase in temperature for 10% increase in volume,
अगर आपका वॉल्यूम 10% से बढ़ रहा है तो आपका टेम्परेचर कितने % से बढ़ेगा? 10%, 20%, 5%, 50%. One more question. Density of gas at 27 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure is D. आपको बोला है if pressure is constant, density becomes 0.75 D. Then temperature is. ऑप्शंस दिए हुए हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, then 400 Kelvin and 300 Kelvin. चलो लिखो, ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क है। Recording stopped. इसके बाद मैं पेपर डिस्कशन करता हूँ। आफ्टर दिस विल डिस्कस द एसीटी का पेपर का डाउट। आप सभी स्टूडेंट्स अपने डाउट निकाल लीजिए। बी रेडी विथ योर डाउट्स। हो गया लिख के? मैं पेपर ओपन करता हूँ। बी रेडी विथ योर डाउट्स। अभी आप जो अपने क्वेश्चंस है ना वो अनम्यूट होके ही बोलिएगा, ठीक है? आपका पेपर एसीटी था ना? नॉट सर। देखो तो जरा ये पेपर है क्या आपका? Is this your paper? ये क्या? ये नहीं होगा। इतने सारे पेपर है ना, समझ में नहीं आता है। चेक करो ये है। ठीक है, वन में कोई डाउट? थोड़ा फटाफट ना। 51 से 55 में नो 56 या 63
58 H2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फिगरेशन H2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तीन होंगे ना, करेक्ट? तो उसका कॉन्फिगरेशन तुम क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 से 71 64 to 71 now. 64. 64 higher to lower level. Electron drops from higher to lower. तो क्या होगा? Energy emitted. तुम्हें किस में प्रॉब्लम आया? अदित सर हम्म मैंने भी वही मार्क किया था तो सर। अभी देखा तो आंसर में मैं मैथ्स कर रहा था ऑप्शन। अच्छा मैं आगे पीछे हो गया। यस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। 71 में कोई 68 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन सल्फर वैलेंस 4 हो गया ना, तो 34.4 32 लेना था। एटॉमिक मास 32 होता है ना। यस सर सल्फर का क्या है? यस सर टोटल का नहीं पता है, तुम चेक करो। यस मैंने फोटो पर ढूंढ के निकाल लिया था। तुम्हें टोटल ले लिया रहेगा, ठीक है, यस कोई सर बात नहीं। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। 59 59 what will be the volume of mixture after the reaction? तो 1 लीटर कंबाइन हो जाएगा 0.5 लीटर आएगा भाई, क्योंकि 1 लीटर कंबाइन हुआ तो HCl भी 1 लीटर जाएगा, 0.5 बचेगा और वो सॉलिड है। हाँ सर वो सॉलिड है। यस सर यहीं पे कंफ्यूजन हो गया था, मैं सॉलिड देखा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक हुआ। यस सर चलो नेक्स्ट। 70 में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। हंट्स रूल वायोलेट कहाँ हो रहा है? फर्स्ट में वायोलेट हो गया ना भाई, और थर्ड में भी वायोलेट हो गया। पहले तुम्हें सब में अप भरना है ना। यस सर। करेक्ट। यस सर। थर्ड वाले में ये वाला रूल भी वायोलेट हो रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चेक करो। यस सर। चलो आगे बढ़ो। 72 से 78 सर 74 70 कौन सा बोला? 74 74 पी पाई बॉन्ड कितने हैं? ClO3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ सर sp3 वो स्ट्रक्चर तुम ऐसा बनाओगे, डबल बॉन्ड हो एंड सिंगल बॉन्ड हो माइनस, यहाँ लोन पर तुम्हें कितने बॉन्ड बनाने हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में? 5 बॉन्ड्स, करेक्ट। तो 5 बॉन्ड के लिए तुम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 3s2 3p3 एंड 3d2। तो तभी जाके तुम्हें 5 बॉन्ड बनेंगे ना। तो ये तो तुम्हारा sp3 में चला गया। डी में 2 हाफ ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं जो पाई बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो ये कौन सा टाइप का पाई बॉन्ड हो गया? पी पाई डी पाई, क्योंकि क्लोरीन का डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल रहेगा।
so that pi bond is called as p pi d pi bond. 0 रहेगा p pi p pi. Third option. Understood? Next तो question. पी पाई बोला है ना, पी पाई डी पाई नहीं. हाँ बरोबर है, तो 0 आएगा ना. यस You will है, get 0 ना. यस है. So hybridization will be of 3 orbitals, right? थोड़ा जोर से बोलो और फटाफट बोलना. So the क्योंकि अभी hybridization बहुत will डाउट लेने हैं. so hybridization will be of 3 orbitals, right? But sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना अभी तुमने बोला था, yes, sir. तो एक s ले लिया, 3 पे ले लिया, तो बचा d. करेक्ट. Yes, sir. वही मैंने भी लिखा है, 3s और 3p. 4 ऑर्बिटल्स आर फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 3d का 2 बचा हुआ है. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर 73. 73. हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. इसमें किस में डाउट आ गया तुम्हें? सर लास्ट वाले में सर. तो विदाउट स्टार कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 2 4, एक 5 और 2 7, 7. और विद स्टार में 4 है, 7 - 4. यस सर. 7 - 4 3. 3 अपॉन तो सर 1.5 आता है ना. ओ, तो वो फिर सिग्मा 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया रहेगा. अरे सर सर मेरे को ऑप्शन 1 आया था, नेक्स्ट फर्स्ट के 2 आ गए थे सर, बट थर्ड नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया फिर. नहीं तो फिर वो टाइम पे तुम्हारा बाय डिफॉल्ट करना चाहिए ना. जब तुम्हारा एक Yes, आंसर sir. आ गया ना, 2 आंसर मैच हो रहा है, जैसे पहले में Yes, तुम्हारा 0.5 मैच हो गया, 1 भी मैच हो गया, तो फिर बाय डिफॉल्ट वो तो पहला वाला आंसर सही रहेगा. ठीक है. ओके सर. ये सर नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा ये. हाँ, नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखो. ओके सर. यस सर. चलो 78 तक और कोई? नेक्स्ट 79 से 85. Sir, 83. 83. Which of the following configuration will have least electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम से कम जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. थर्ड ऑप्शन. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना थर्ड वाला. ठीक है. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन टिल 85. 79. 79. हाँ, इसको थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा. डेल्टा p इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा x. तो तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी यू रिक्वायर. तो तुम फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा p इज इनटू डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, और उसे डिराइव करोगे. 9:30 हो गया. ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव करता हूँ, और इस बचा हुआ डाउट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, सेक्शन बी का भी. ठीक है. 79 में सॉल्व कर दूंगा और बचा हुआ डाउट भी लेता हूँ. अभी फिलहाल मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ. आपको होमवर्क दिया है, वो 2 क्वेश्चंस करेंगे. सो विल स्टॉप दिस लेक्चर. थैंक यू ऑल. थैंक यू Modules में कोई थैंक homework यू है सर. ना? बाय सर. Bye, sir. What? Thank you, sir. Thank you, sir. यस कृष्णन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं पूछ रही थी कि मॉड्यूल से कोई होमवर्क नहीं है क्या? अभी नहीं, अभी उतना हुआ नहीं है ना. ओके सर.